हेलो बच्चों, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, कल मैंने जैसे शुरुआत की थी 11th क्लास की चैप्टर पहले की, और जिसमें मैंने आपको बताया था भौतिकी, हम फिजिक्स क्यों पढ़ रहे हैं, क्या है, और इसके बारे में मैंने डिटेल में आपको मतलब बेसिक बताया था। फिजिक्स क्या है, इसका स्कोप क्या है, हम लोग इसको कहाँ पढ़ेंगे, कहाँ नहीं पढ़ेंगे, तो ये सारी बातें मैंने आपको बताई थी। और फिजिक्स के 2 मूलभूत नियम वो भी मैंने आप लोगों को बताए थे। बच्चों, पहले चैप्टर में अब तक जो पढ़ा उनसे सवाल नहीं आते, पर वो हमें जानना, हमें उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। पर अब पहले चैप्टर का एक पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है प्रकृति के मूल बल। कौन सा पॉइंट है बच्चों? प्रकृति के मूल बल। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फंडामेंटल फोर्स इन नेचर। क्या टॉपिक है बच्चों? फंडामेंटल फोर्स इन नेचर। बच्चों, ये टॉपिक है प्रकृति के मूल बल। बच्चों, यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना। ये एग्जाम में पूछने लायक है, इसके बारे में सवाल भी बनता है, पर छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा मतलब छोटी छोटी बातें करेंगे इसके बारे में, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना बच्चों। टॉपिक का नाम क्या है बच्चों? प्रकृति के मूल बल, फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर, या फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर। बच्चों, 4 बलों को प्रकृति के मूल बल बोला गया। पहला जो बल है बच्चों, वो है गुरुत्वाकर्षण बल। आपने पढ़ा होगा बच्चों 9th और 10th क्लास में, थोड़ा 9th में वैसे ही है, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा बच्चों, उसको बोलते हैं विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। विद्युत चुंबकीय बल बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा है विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। बच्चों, तीसरा एक और बल है जिसको हम कहते हैं बच्चों प्रबल नाभिकीय बल। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रबल नाभिकीय बल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और चौथा बच्चों दुर्बल नाभिकीय बल। कौन सा बल बच्चों? दुर्बल नाभिकीय बल, इसको बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। बच्चों, प्रकृति के मूल बल, इस शब्द का मतलब ये है कि यह बल प्रकृति के कारण है, हमारा इन बलों के ऊपर कोई जोर नहीं है। इनको कम करना, ज्यादा करना हमारे हाथ में नहीं, इनका कारण कुछ और है। तो प्रकृति के द्वारा प्रदान किए गए प्रकृति के ये 4 फंडामेंटल फोर्स हैं, जो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए। इसको हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर, प्रकृति के 4 मूल बल, जिसकी एक एक करके हम लोग बच्चों क्या करेंगे? चर्चा करेंगे बच्चों। इसमें ध्यान रखना बच्चों, सबसे पहला जो बल है वो है गुरुत्वाकर्षण बल। सबसे पहला बल बच्चों, इसमें हम सबसे पहले बल की बच्चों हम बात करेंगे, उस बल का नाम क्या है बच्चों? गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा बल बच्चों? गुरुत्वाकर्षण बल, ध्यान रखना, जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। बच्चों, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। बच्चों, पढ़ा है आप लोगों ने 9th क्लास में, अपना एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 है या 7th चैप्टर है आपके इस बुक का, पहले बुक का ही 2 बुक है इस बार 11th में, तो उसमें एक चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण, जहां पर मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। पर अभी हमें ध्यान रखना, सबसे पहले ध्यान रखना, ब्रह्मांड में लगता है कि किन्हीं दो पिंडों के मध्य उनके द्रव्यमान के कारण लगने वाला आकर्षण बल क्या कहलाता है बच्चों? गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है बच्चों। तो क्या बताया मैंने? किन्हीं 2 पिंडों के मध्य उनके द्रव्यमान के कारण लगने वाला आकर्षण बल क्या कहलाता है बच्चों? गुरुत्वाकर्षण बल। बच्चों, यहाँ एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द्रव्यमान के कारण।
अब ब्रह्मांड के हर पिंड के पास क्या होता है, द्रव्यमान होता है। इसका मतलब हर पिंड के का ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है या हर पिंड के कारण गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। बच्चों ध्यान रखना, इस बल का मुख्य कारण क्या है, इस बल का मुख्य कारण है पिंड का द्रव्यमान। क्या है बच्चों, पिंड का द्रव्यमान, ध्यान रखना। और दूसरा बच्चों ये कैसा बल है, ये आकर्षण प्रकृति का बल है। कैसा बल है बच्चों, आकर्षण प्रकृति का बल है। इसमें वस्तुएं क्या करती है, एक दूसरे को आकर्षित करती है। आपने ये पढ़ा होगा कि मैं कोई भी चीज को छोड़ दूं हमेशा वो पृथ्वी के ऊपर गिरेगी। क्यों, क्योंकि पृथ्वी उसको अपनी ओर क्या करती है, खींचती है। ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे, क्यों, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, क्यों, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। सारी चर्चा करूंगा, अभी ध्यान रखना। किन्हीं दो पिंडों के मध्य उनके द्रव्यमान के कारण लगने वाला आकर्षण बल क्या कहलाता है बच्चों, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। ध्यान रखना, कारण क्या है, पिंड का द्रव्यमान। और ये कैसी प्रकृति का बल है बच्चों, आकर्षण प्रकृति का बल है। कैसी प्रकृति का बल है बच्चों, आकर्षण प्रकृति का बल है। यहाँ तक आपने देखिए, बस देख लिया होगा बच्चों, नोट भी कर लिया होगा। इस पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके नोट कर दो। आप हमेशा कॉपी पेन अपने हाथ में रखें, नोट्स जरूर बनाएं। बच्चों हम जब भी 11th क्लास में मतलब साइंस में अगर आप पढ़ाई करते हैं, आप नोट्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि नोट्स आप अपने हाथ से जब तक नहीं बनाओगे फायदा नहीं होगा। 10th में कोई टीचर नोट्स बनवाते थे, कोई नहीं बनवाते थे, पर आपको नोट्स जरूर बनाने हैं। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कॉपी पेन साथ में रखें, साथ में नोट्स बनाते रहें। ऐसा नहीं वीडियो देख लिया तो दिमाग में, हम इतने भी टैलेंटेड नहीं है कि मतलब दिमाग इतना भी हमारा ऐसा नहीं कि एक बार देख लिया भूलेंगे नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। इसलिए नोट्स जरूर बनाएं। नोट्स आप लोगों के लिए अपने हाथ से, ऐसा नहीं कि सर मैंने इसके नोट्स ले लिए, इसके नोट्स ले लिए, वैसा नहीं। नोट्स हमेशा अपने हाथ से बनवाने हैं, ठीक है बच्चों। ये हो गया। अब आगे देखें तो बच्चों ध्यान रखना, इसमें आपको मैं अगर फॉर्मूले की बात करूं तो आपने न्यूटन का एक नियम पढ़ा था, गुरुत्वाकर्षण का नियम। उसमें क्या बताया था, एक पिंड है, द्रव्यमान कितना है इसका, m1। दूसरा पिंड है, द्रव्यमान कितना है, m2। हाँ बच्चों, इनके बीच की दूरी कितनी है बच्चों, r। तो न्यूटन के नियम के अनुसार F बराबर क्या होता है, G(m1 m2 बटा r)। बच्चों सीधा ही लिख रहा हूँ, ज्यादा डिटेल में जाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमें खाली नियम थोड़ा समझना है। डिटेल में चर्चा करेंगे आगे जब चैप्टर आएगा। यहाँ G को क्या कहते हैं, G को कहते हैं गुरुत्वीय नियतांक। क्या कहते हैं बच्चों, गुरुत्वीय नियतांक। और बच्चों इसका मान भी फिक्स होता है, 6.67 × 10⁻11। और इसका यूनिट भी होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। 9th क्लास में पढ़ा है, वरना मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा। यूनिट कैसे निकालते हैं, बड़ा अच्छा तरीका बताता हूँ। अगर मुझे इसका यूनिट निकालना है, किसका निकालना है, जी का। जी को एक साइड ले लो, आर स्क्वायर कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, और m1 m2 कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में। अब यहाँ से देखो, बल का मात्रक न्यूटन, दूरी का मात्रक मीटर, इसका स्क्वायर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, इसका क्या हो गया, स्क्वायर। तो ध्यान रखना है। और ध्यान रखना, ये गुरुत्वाकर्षण बल है, दो पिंडों के मध्य लगने वाला बल, उनके द्रव्यमान के कारण जो बल लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। छोटा सा फॉर्मूला है बच्चों, इसमें कोई ये अभी न्यूमेरिकल नहीं करेंगे हम लोग, खाली बता रहा हूँ गुरुत्वाकर्षण बल होता क्या है, उसकी हमने बात की। बच्चों ध्यान रखना, इसमें एक और चीज, ये तो अब नोट कर लो, तो इसमें एक और चीज आपको बताऊंगा, ये तो आप लोगों को नोट कर लिया होगा। इसमें ध्यान रखना, गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा या गुरुत्वाकर्षण बल के आधार पर या गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, और ध्यान रखना चंद्रमा की पृथ्वी के चारों ओर गति को समझाया जा सकता है। बच्चों कैसे समझाएंगे, अभी मैं आप लोगों को आगे, अभी हमें ध्यान रखना है, हम बात करेंगे। बच्चों अभी खाली मैं बल के बारे में परिचय दे रहा हूँ, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बस आपको बता रहा हूँ,
प्रकृति का मूल बल है। बाकी यह पूरा एक चैप्टर है और बहुत डिटेल में, बहुत बड़ा चैप्टर है जो 15 दिन चलता है और पूरा चैप्टर में आगे आपको बताऊंगा। अभी खाली इतनी सी बात ध्यान रखनी है बच्चों, इसको अच्छे से नोट कर लो, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, दूसरे एक बल की बात करें बच्चों, विद्युत चुंबकीय बल। हम दूसरे बल की बात करेंगे बच्चों। दूसरा बल है विद्युत चुंबकीय बल। बच्चों ध्यान रखना, यह जो बल होता है वो आवेशित कण, आवेश जो होता है ना, हम पढ़ेंगे आवेश, धनावेश, ऋणावेश, पूरा हम समझेंगे। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, ऋणावेशित, प्रोटॉन कैसा होता है, धनावेशित, तो हम डिस्कस करेंगे। अभी आपको क्या ध्यान रखना है कि आवेशित कणों के मध्य, आवेशित कणों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल विद्युत चुंबकीय बल कहलाता है। आवेशों के मध्य ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे एक चीज है, एक तो कैसे कण होंगे आवेशित, दूसरा कैसा बल होगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण। गुरुत्वाकर्षण बल सदैव कैसी प्रकृति का होता है बच्चों, आकर्षित। और आवेश आकर्षण प्रकृति का भी होता है यह बल, और प्रतिकर्षण का भी होता है, अभी हम बात करेंगे। अब देखो आगे ध्यान रखना बच्चों, अब आवेश गतिशील भी होते हैं, स्थिर भी होते हैं। तो स्थिर आवेश हो, अगर आवेश क्या हो, रेस्ट में हो, स्थिर आवेशित कण है, स्थिर आवेशित कणों के मध्य लगने वाले बल के लिए, लगने वाले बल के लिए कूलाम ने एक नियम दिया। वैज्ञानिक का नाम क्या है, कूलाम। और बच्चों यह पूरी चर्चा आप करोगे 12th क्लास, यह पूरा बल आपको 12th क्लास में डिटेल में मिलेगा, अभी खाली हम बात करेंगे। कूलाम ने नियम दिया कि स्थिर आवेशित कणों के मध्य लगने वाले बल के लिए कूलाम ने क्या किया, नियम दिया। जैसे एक आवेश है Q1 और दूसरा आवेश क्या है बच्चों, Q2, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है बच्चों, r। तो इनके मध्य जो बल लग रहा है F बराबर क्या होता है, K Q1 Q2 बटा r स्क्वायर। यह नियम किसने दिया बच्चों, कूलाम ने। किसने दिया, कूलाम ने। और इस बल को क्या बोलते हैं, इस बल को बोलते हैं स्थिर वैद्युत बल। क्या बोलते हैं इसको, स्थिर वैद्युत बल। बच्चों यह बल वास्तव में इसका ही एक भाग है। कूलाम ने क्या किया, दो आवेश स्थिर है, एक आवेश कौन सा Q1, दूसरा कौन सा Q2, इनके बीच की दूरी कितनी r, तब बल कितना F बराबर K Q1 Q2 बटा r स्क्वायर। यहाँ पे K क्या होता है, K होता है कूलाम नियतांक। क्या होता है, कूलाम नियतांक। इसका मान भी फिक्स होता है और बच्चों इसका मान होता है 9 × 10⁹। अभी ये नहीं ध्यान रखना है, फॉर्मूला भी नहीं ध्यान रखना है, मैं खाली बता रहा हूँ। अभी खाली हम ऊपर से बात कर रहे हैं कि आवेशों के मध्य बल लगता है, इसको कूलाम बल, विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। कूलाम ने इसके लिए एक नियम दिया, इसलिए इसको कूलाम बल भी कहते हैं, इसको स्थिर वैद्युत बल भी कहते हैं। अभी खाली आपको इतनी बात ध्यान रखनी है, आवेशित कणों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। बच्चों आकर्षण प्रकृति का भी होता है और प्रतिकर्षण प्रकृति का भी होता है, ध्यान रखना। अगर बच्चों जैसे यहाँ बात करें, अगर आवेश कैसे हैं, सजातीय, सजातीय का मतलब धनावेश धनावेश या ऋणावेश ऋणावेश, धनावेश धनावेश, प्लस प्लस और माइनस माइनस, तब इनके मध्य कैसा बल लगेगा, तब बच्चों बल कैसा होगा, प्रतिकर्षण। कैसा बल होगा, प्रतिकर्षण। और दूसरा अगर विजातीय आवेश है, एक प्लस दूसरा क्या है माइनस, या एक माइनस दूसरा क्या है प्लस, तब बल कैसा होगा बच्चों, तब बल होगा आकर्षण। कैसा बल होगा बच्चों, आकर्षण बल। और ध्यान रखना यह बल पहले वाले बल से थोड़ा प्रबल होता है।
गुरुत्वाकर्षण बल से यह थोड़ा सा क्या होता है, प्रबल होता है। हम लोग चर्चा करेंगे और डिटेल में, अभी इसको नोट कर लो। ठीक है बच्चों, तीसरा बल है बच्चों प्रबल नाभिकीय बल। तीसरा बल है बच्चों इसको बोलते हैं बच्चों स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। बच्चों आपको पता है, अगर मैं नाभिक की बात करूं, नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब आपको पता है, मान लो किसी नाभिक में, जैसे मान लो मैंने नाभिक लिया सोडियम 1123, इसमें प्रोटॉन कितने हैं 11, इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 11, न्यूट्रॉन कितने होते हैं 12। आपको पता होगा, ये तो निकालना आता होगा। अब छोटे से नाभिक के अंदर क्या है, इसमें 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन, और नाभिक कितना है, बहुत छोटा सा। नाभिक बहुत छोटा सा होता है, इसकी त्रिज्या होती है 10⁻⁻15 मीटर, बहुत छोटी होती है। उसमें इतने सारे प्रोटॉन है, और आपको पता है ये प्रोटॉन इतने सारे प्रोटॉन है, एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, फिर भी वो नाभिक के अंदर बंधे हुए हैं, नाभिक से बाहर नहीं निकलते। आपने पढ़ा होगा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमेशा नाभिक में बहते हैं, तो इनको नाभिक में बांधने का कार्य कौन करता है, प्रबल नाभिकीय बल। इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को नाभिक में बांधने का कार्य कौन करता है बच्चों, प्रबल नाभिकीय बल है, ध्यान रखना। तो इसमें क्या लिखेंगे कि यह बल नाभिक में पाए जाने वाले या नाभिक में उपस्थित प्रोटोनों व न्यूट्रॉनों के मध्य लगता है, अर्थात इस बल के कारण प्रोटॉन व न्यूट्रॉन नाभिक में बंधे हुए होते हैं। उनको बांधने का कार्य करता है, ध्यान रखना। और एक और चीज, यह प्रकृति का सबसे प्रबल बल है। मतलब अगर चारों बलों की बात करूं, चारों बलों में सबसे प्रबल बल कौन सा है, तो ध्यान रखना, सबसे प्रबल बल कौन सा है, प्रबल नाभिकीय बल। नाम में ही प्रबल है, इसका मतलब ये क्या है, सबसे प्रबल है। क्या है, सबसे प्रबल बल है। कौन सा बल बच्चों, प्रबल नाभिकीय बल। कौन सा बल, प्रबल नाभिकीय बल। नोट कर लो इसको बच्चों एक बार। पहले चैप्टर में बच्चों चारों बल दिए हैं, इनके बारे में आपको थ्योरेटिकल जानकारी दी हुई है। मैं इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेके चल रहा हूँ जो हमें याद रखने हैं। बाकी आप एक बार रीडिंग करोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। और बच्चों डरने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत आसान सब्जेक्ट है फिजिक्स, बस कंसेप्ट को समझने की। अभी इसमें आप फ्लो में आते जाओ, सारी बातें धीरे धीरे सब क्लियर होगा। बस आप एक बार वीडियोस को देखिए, एक बार दो बार, जितना ज्यादा आप इनको ध्यान से देखोगे उतनी बातें समझ में आएगी। दुर्बल नाभिकीय बल, इसको बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। क्या बोलते हैं बच्चों इसको बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। इसको बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। बच्चों ध्यान रखना, यह बल एक विशेष प्रकार का बल है जो नाभिकीय अभिक्रियाओं के समय, नाभिकीय अभिक्रिया आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। जब भी आपने देखा होगा अल्फा किरणें, बीटा, गामा किरणें, ऐसी बहुत सारी बातें सुनी होगी, यह नाभिकीय अभिक्रियाओं के कारण होती है। तो नाभिकीय अभिक्रियाओं के समय एक होता है बीटा क्षय, इसको बोलते हैं बीटा।
बीटा क्षय के बारे में हम बच्चों ये 12th क्लास में आएगा। अभी खाली ध्यान रखना है आपको इसके बारे में, बस इतना पता होना चाहिए कि नाभिकीय अभिक्रियाओं के समय बीटा क्षय के दौरान प्रबल नाभिकीय बल उपयोग में आता है। बीटा क्षय के दौरान प्रबल नाभिकीय बल उपयोग में आता है। बस इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, ध्यान रखना। प्रबल नाभिकीय बल उपयोग में आता है। बीटा क्षय जब भी नाभिकीय अभिक्रियाएं होती है तब ये बड़ा काम में आता है। आजकल आपने सुना होगा परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, तो ये सब जो है वो इन सब के उदाहरण है। ये हम पढ़ेंगे 12वीं क्लास के अंदर जब हम बात करेंगे परमाणु और नाभिक के बारे में। आपने परमाणु और नाभिक केवल केमिस्ट्री में पढ़ा है अब तक, इसको फिजिक्स में भी बहुत मस्त तरीके से आपको समझाऊंगा बच्चों। अभी आपको ध्यान रखना है। तो कितने बल हो गए बच्चों? 4 बल। इसको नोट कर लो बच्चों, ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं मूल बलों की तुलना। हमने 4 बल पढ़े। अब 4 बलों में एग्जाम में जो सवाल आता है वो आता है केवल इनकी तुलना के बारे में। तो तुलना की बात करेंगे तो मूल बलों की तुलना। बच्चों हम किसकी बात करेंगे? हमने 4 मूल बल पढ़े। कौन से बल पढ़े? 4 मूल बल पढ़े। इनकी हम क्या करेंगे बच्चों? तुलना करेंगे, ध्यान रखना। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं, एक टेबल बनाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे मूल बल। दूसरा आपेक्षिक प्रबलता, कौन प्रबल है कौन दुर्बल है, थोड़ी उसकी तुलना करेंगे। तीसरा पढ़ेंगे परास। और चौथा किन किन के मध्य लगता है। या किन कणों के मध्य लगता है, या कहां लगता है, ऐसा देखो किन किन से। तो बच्चों ऐसे एक टेबल हम लोग बनाएंगे अच्छे से, जिसके बारे में ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब मैं देख दिख रहा है नहीं दिख रहा है, बच्चा चेक कर लेता हूँ। बराबर दिख रहा है बच्चों। सबसे पहला बल बच्चों, मैं एक एक करके इनके क्रम से बात करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रबल नाभिकीय बल। और बच्चों सबसे प्रबल बल है, ध्यान रखना। इसको मैंने दे दिया 1 नंबर, मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग है। परास का मतलब क्या है कि कितनी दूरी। तो नाभिकीय बल केवल नाभिक में ही लगते हैं और नाभिक बहुत छोटा है, तो इसकी परास कितनी है? 10⁻⁻15 मीटर। ये मीटर। परास का मतलब है कि कितनी दूरी पर। तो बहुत छोटा, मत आपको पता है कि नाभिक के अंदर, नाभिक तो छोटा सा 10⁻⁻15, तो केवल नाभिक के अंदर ये बल कार्य करता है। और कहाँ लगता है बच्चों? नाभिक में लगता है। किसके मध्य? प्रोटॉन प्रोटॉन और या ऐसा लिख सकते हैं नाभिकीय कणों के मध्य। किनके मध्य लगता है? तो ये किनके मध्य लगता है बच्चों? नाभिकीय कणों के मध्य। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले हमने बच्चों कौन से बल की बात की? हमने सबसे पहले बात की प्रबल नाभिकीय बल के बारे में। किसके बारे में बच्चों? प्रबल नाभिकीय बल के बारे में। और यह केवल नाभिक के अंदर ही लगता है और नाभिक में जो भी कण है उनके मध्य यह बल कार्य करता है। नाभिकीय कणों के मध्य। नाभिक के अंदर नाभिकीय कण कौन से बच्चों? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनके मध्य लगता है। दूसरा बल बच्चों, इससे जो थोड़ा कम कमजोर बल है वो होता है बच्चों विद्युत चुंबकीय बल। कौन सा बल? विद्युत चुंबकीय बल। यह थोड़ा सा कमजोर है। अगर यह 1 है तो 10⁻⁻2। यह इसको लिखेंगे 1/10⁻², मतलब इसका 100वां भाग। ये 1 है तो ये कितना है? 1/100, इसका 100वां भाग। और ध्यान रखना, यह जो बल होता है वो अनंत दूरी तक, दूरी बढ़ेगी। फॉर्मूला क्या बताया था? K(Q1 Q2/R²। अगर दूरी बढ़ेगी बल क्या होगा? घटेगा। दूरी को जब कितना करूंगा? अनंत, तब बल कितना होगा? 0। मतलब यह बहुत अधिक दूरी तक लगता है। इसकी परास कितनी होती है? इसकी परास होती है अनंत। ध्यान रखना,
तो विद्युत चुंबकीय बल की परास कितनी होती है? अनंत होती है। कितनी होती है? अनंत। और ध्यान रखना यह केवल किन के मध्य लगता है? आवेशित कणों के मध्य। किन के मध्य बच्चों? आवेशित कणों के मध्य लगता है। किन के मध्य लगता है? आवेशित कणों के मध्य। तो बच्चों सबसे पहले प्रबल नाभिकीय बल, दूसरा विद्युत चुंबकीय बल। बच्चों तीसरा जो बल है वो कौन सा है? अभी आपको बताया, इससे जो थोड़ा कम है वो होता है दुर्बल नाभिकीय बल। कौन सा बल बच्चों? दुर्बल नाभिकीय बल। और यह बच्चों होता है 10⁻⁻13। यह एक है तो यह 10⁻2 100वां भाग, और ये 1/10⁻13 मतलब इसकी तुलना में इतना छोटा होता है। ध्यान रखना 13 जीरो बहुत छोटा होता है इसकी तुलना में, दुर्बल है। नाम ही प्रबल है, नाम दुर्बल है। और ध्यान ये भी किसमें लगेगा? नाभिक में। तो ये भी नाभिकीय बल है तो इसकी भी परास कितनी होगी? 10⁻⁻15 नाभिक के अंदर। और यह कब लगता है? यह लगता है नाभिकीय अभिक्रियाओं के दौरान। कब उपयोग में लाया जाता है? मैंने अभी आपको बताया इसके बारे में, नाभिकीय अभिक्रियाओं के दौरान। कब लगता है बच्चों? नाभिकीय अभिक्रियाओं के दौरान। ध्यान रखना ये, ठीक है बच्चों। और चौथा जो बल है बच्चों इसके बाद वो कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण। कौन सा बल है बच्चों? गुरुत्वाकर्षण। इसका मतलब प्रकृति का सबसे दुर्बल बल कौन सा है बच्चों? प्रकृति का सबसे दुर्बल बल है बच्चों गुरुत्वाकर्षण बल। ध्यान रखना यह प्रकृति का सबसे दुर्बल बल है। और कितना होता है? 10⁻39। इतना छोटा यह एक, और ये 10⁻39 बहुत छोटा होता है। और ये भी अनंत दूरी तक। आप पृथ्वी के ऊपर बहुत दूर तक वस्तु लाओ, छोड़ोगे तो वापस कहाँ गिरेगी? पृथ्वी तक। इसकी परास भी कितनी होती है? अनंत होती है। और ध्यान रखना ब्रह्मांड के सभी पिंडों के मध्य, जिनके पास भी द्रव्यमान होगा उन सब के मध्य यह बल लगेगा। तो ब्रह्मांड के सभी पिंडों के मध्य। तो ये टेबल बना लो। यह टेबल ही अपने आप में इम्पोर्टेंट है पहले चैप्टर के हिसाब से। बाकी अब तक पढ़ा एग्जाम में आने लायक केवल ये टेबल है। कल, आज और कल के 2 लेक्चर में यह टेबल केवल एग्जाम में पूछते हैं इसके संबंधित। तो इसको आप अच्छे से पॉज करके अच्छे से नोट कर लो बच्चों, अच्छे से एकदम पॉइंट टू पॉइंट सारी बात समझना। बच्चों आप ये सोच रहे हो कि सर आप क्या बता रहे हो, क्या है? तो बच्चों डरने की बात नहीं है, मैंने केवल भौतिकी क्या है उसके बारे में बताया। अब अपना मेन अगला चैप्टर आएगा जहां मैं आप लोगों को मात्रक के बारे में बताऊंगा। ध्यान रखना मात्रक, और एक और चीज पढ़ेंगे विमीय सूत्र। बच्चों यह जो चैप्टर है अगला चैप्टर वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी फिजिक्स में बहुत बार आएगा। कितनी बार आएगा बच्चों? बहुत बार आएगा। हम पढ़ेंगे क्या? दिख नहीं रहा होगा। एक होता है मात्रक, मैं यहाँ लिखता हूँ। हम क्या पढ़ने वाले हैं? एक पढ़ेंगे बच्चों मात्रक, और इसके साथ पढ़ेंगे बच्चों विमीय सूत्र। कौन से चैप्टर में बच्चों? चैप्टर नंबर 2। ठीक है बच्चों। तो अगला चैप्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगले लेक्चर से आप इसको डेली स्टार्ट, मतलब मेरे वीडियोस को देखना स्टार्ट कर देना। आपसे आप डेली देखोगे। और बच्चों ये एक तरह से अभी देखो, अब ये लॉकडाउन मतलब स्कूल ओपन नहीं हुई है, अब लगता है जल्दी ओपन हो जाएगी। और जब तक नहीं होती, अगर आप लोगों को साइंस लेना ही है, चाहे वो जीव विज्ञान हो या गणित हो, तो आप इनको देखें। मैं आपको जब 1-2 दिन में आपको ये बताऊंगा कि गणित के कहाँ उपयोग में, मतलब आगे क्या कर सकते हैं, जीव विज्ञान से आगे क्या कर सकते हैं, कैसे, इसको मैं आपको एक बार एक लेक्चर में वो भी बताऊंगा। पर अभी हम लोग थोड़ा अपनी पढ़ाई तो करें, मतलब बेसिक बातें समझे। काफ़ी छुट्टियां भी हो गई है, 2-3-4 महीने से घर बैठे। तो बच्चों थोड़ा सीरियस हो जाओ, क्लासेस अच्छे से स्टार्ट करो। हमारी बाल मंदिर संस्था ने आप लोगों के लिए वीडियोस की व्यवस्था करवाई, तो इसका पूरा फ़ायदा होता है। ठीक है बच्चों, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अपने दोस्तों में जो 10वीं से पास की है उनको बताओ। आप देखो फिजिक्स क्या है, कैसे पढ़नी है, मैं चर्चा करूँगा एक एक करके। अभी तो स्टार्टिंग की हम लोगों ने। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच बच्चों।